एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है दोस्तों, वो एक होटल में वेटर का काम किया करती और यहाँ पर वो एक और अलग ही काम किया करती जो खाना लोगों से बच जाया करता, क्योंकि यहाँ पर बहुत अमीर लोग ऐसे आते जो बहुत अच्छा भोजन यहाँ पर मंगवाते और उसमें से 1-2 चम्मच खाते, उसके बाद उस भोजन को ऐसे ही छोड़कर चले जाते। ये लड़की उस भोजन को एक पॉलीथीन में पैक करके उसे वहाँ से रात को 12 बजे ले जाया करती। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर ऐसा करते हुए एक बहुत बड़े साहूकार ने उसे देख लिया और उसके बाद जो उसके साथ किया दोस्तों, एक बार आप भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। क्या था पूरा मामला, ये लड़की उस भोजन को कहाँ लेकर जाती थी और उसके बाद उस साहूकार ने इस लड़की के साथ क्या किया था। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के अंदर एक रॉयल पैलेस आता है और ये रॉयल पैलेस की ही हकीकत की घटना है। यहां पर एक वेटर जिसका नाम होता है हरलीन कौर, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। दोस्तों, यहां पर जो उसके पिता होते हैं गुरबचन सिंह, वो पंजाब रोडवेज में काम किया करते, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद से वो अपने घर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा चोट आती है। और अब यहाँ पर जो हरलीन कौर होती है उसके ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेवारी होती है। माँ बूढ़ी, पिताजी बूढ़े, ये इकलौती बेटी अब घर परिवार को चलाने के लिए जो नज़दीकी होटल होता है उसमें वेटर का काम करने लगती है और अपने घर परिवार का गुजारा करने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो हरलीन कौर होती है वो बहुत ही अच्छे सेवा भाव से लोगों के लिए अच्छा काम किया करती और यहाँ पर जब वो होटल में जाती तो वो देखती कि जो बहुत सारे अमीर ज़्यादा लोग हैं वो खाना बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं और खाना ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हैं। उसके बाद जो खाना बच जाता है उसे जो ब्लैक डब्बा है, वहाँ पर जो कचरे का डब्बा रख रखा है, उसमें जाकर जो वेटर हैं फेंक दिया करते हैं। यहाँ पर जो हरलीन कौर होती है वो ऐसा नहीं करती दोस्तों, उस खाने को वहाँ से ले लिया करती और लेकर उसे पॉलीथीनों में कोने में जाकर पैक कर लिया करती जहाँ पर CCTV कैमरे की नज़र नहीं होती और वहाँ के बाद उसे ले जाकर लोगों को खिला दिया करती। जो लोग भूखे हुआ करते थे उनको खिलाती। दोस्तों, आज यहाँ पर एक शहर के बहुत बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति जिनका नाम मंजीत सिंह होता है वो आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ सतवंत सिंह के साथ आते हैं। दोस्तों, उनका ड्राइवर भी उनके साथ होता है। यहाँ पर वो भी खाने का ऑर्डर करते हैं और खाने का ऑर्डर करने के बाद थोड़ा खाना खाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद मंजीत सिंह जो वहाँ पर पैसे देने का सिस्टम होता है वहाँ पैसे देने के लिए चले जाते हैं। इधर जो लड़की होती है हरलीन कौर उस खाने को वहाँ से उठाती है और प्लेटों को उठाकर जो कैंटीन की तरफ जाना चाहिए था वहाँ पर वो नहीं जाती और फिर एक दूसरे कोने की तरफ जाती है और वहाँ जाने के बाद उस खाने को जो पॉलीथीन होती है उसके पास 5-6 पॉलीथीन होती है, उनमें अलग अलग थोड़ा करके पैक करने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो मंजीत सिंह होते हैं उस लड़की के पीछे चले जाते हैं और वहाँ जाकर पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखने लगते हैं। पहले होती है उसमें तो मंजीत सिंह को लग रहा था कि शायद ये लड़की गरीब है, अपने घर वालों के लिए इस खाने को ले जा रही है, इसमें कोई उसे गलत नहीं लगा। फिर यहाँ पर वो सोचने लगता है कि यार ये 5-5 पॉलीथीन में क्यों पैक कर रही है, अगर ये अपने घर लेकर जाती तो 1 पॉलीथीन में लेकर जाती, लेकिन ये तो 5 पॉलीथीन में पैक कर रही है। अब यहाँ पर मंजीत सिंह के मन में और भी जिज्ञासा होने लगती है कि इस लड़की के बारे में जांचा परखा जाए कि ये लड़की है कौन और ये करती क्या है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जब भी ये लड़की निकले मुझे बताना, हम भी इसके साथ ही चलेंगे। रात को 12 बजे का वाकया होता है जब ये लड़की अपने कामकाज को ख़त्म करके वहाँ से जाने लगती है। बस स्टैंड के पास पहुँच जाती है। जो यहाँ पर मंजीत सिंह होते हैं वो अपने ड्राइवर के साथ उसके पीछे चलने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो एक पुल के नीचे पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग
मानो इसी लड़की का इंतजार कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत इस लड़की को देखते ही कहने लगी कि बेटी, हमें पता था कि तू जरूर आएगी, और कहने लगती है कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया बेटी, मेरी आत्मा भी कुढ़ रही है। यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि माँ जी, आज तो बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, गरम गरम बिरयानी है, आप इसे जल्दी से खा लो। दोस्तों, यहाँ पर जो माँ होती है वो इस बेटी के सर पर हाथ रखती है और कहने लगती है कि बेटा, तेरा भगवान भला करे, तू बहुत ही अच्छी है, तू अगर नहीं होती तो हमें भूखा सोना पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की उनसे कहती है कि धन्यवाद देना है तो उस वाहे गुरु का करो जिसने हमें कोई जरिया बनाकर आपके पास भेजा है। हमारा इसमें क्या है, हम तो एक डाकिया हैं, बस ये आपके पास सामान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मंजीत सिंह इस लड़की की ऐसी बातों को सुनकर मन ही मन भावुक हो रहे थे। दोस्तों, अब यहाँ के बाद कुछ पॉलीथीन तो यहाँ पर लोगों को दे देती है। उसके बाद ये एक सरकारी हॉस्पिटल के पास जाती है जहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, वो भी इसी तरह से शायद इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को जाकर भी ये खाना देती है तो वहाँ पर भी एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, उसकी आवाज़ भी यही आती है कि बेटी, भगवान तेरा भला करे। तो यहाँ पर भी गुरुवचन सिंह यही कहती है कि अगर आपको भलाई की बात करनी है तो वाहे गुरु की करो जिसने हमें इस काबिल समझा है। जो गुरुवचन सिंह जी होते हैं उनका एक बहुत बड़ा ट्रस्ट चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें इतनी शांति नहीं मिलती जितनी शांति आज यहाँ पर इस लड़की को इन लोगों की सेवा करते हुए देखकर मिल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर मंजीत सिंह जी भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू हो जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ी आगे और चलने लगती है तो रास्ते में जो 2-3 पॉलीथीन और बची थी उनको वो उन लोगों को दे जाती है जो झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं। वो भी यहाँ पर उस बेटी को बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि भगवान बेटी आपका हमेशा साथ दे, आपका भला हो। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर हरलीन कौर होती है वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी यहाँ पर मंजीत सिंह उसके सामने पहुँच जाते हैं और यहाँ पर मंजीत सिंह उस लड़की को देखकर कहने लगते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया है। दोस्तों, अब ये लड़की थर-थर कांपने लगती है और कहने लगती है कि साहब, मुझे माफ़ कर देना, मैं चोरी करके नहीं लाई, मैं तो बस वहाँ से उस खाने को लेकर आई हूँ जो झूठन का बचा होता है। आप मुझे माफ़ कर देना, मुझे नौकरी से मत निकलवा देना, मेरा परिवार है, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, अगर मैं नौकरी से निकल गई तो उनका गुजारा कैसे होगा। वो यहाँ पर मंजीत सिंह के पैरों को पकड़ने लगती है, लेकिन मंजीत सिंह उसे उठाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची सेवा भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर नौकरी से निकालने नहीं आया, मैं तुम्हें अपने ट्रस्ट का बहुत बड़ी ऑफिसर बनाने आया हूँ, उसकी CEO बनाने आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हरलीन कौर उनकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि आप कह क्या रहे हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो छोटी सी एक वेटर हूँ और ट्रस्ट होता है वो बहुत बड़ा नामी ग्रामी था, पूरे पंजाब के अंदर वो लंगर चलाया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो हरलीन कौर है उसे देखकर वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना सोए और आपकी सेवा भाव इसी तरह से चलते रहे और इस काम को आप ही संभालें। दोस्तों, यहाँ पर हरलीन कौर बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो यहाँ पर मंजीत सिंह होते हैं अपने ड्राइवर के साथ सीधे हरलीन कौर के घर जाते हैं और रात को जब इतनी बड़ी गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकती है तो माता पिता भी यहाँ पर दरवाजे पर खड़े होते हैं और यहाँ पर जब मंजीत सिंह यहाँ पर हरलीन कौर के पिताजी गुरुवचन सिंह से बातचीत करते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, तो यहाँ पर वो भी एक बार अचंभे में पड़ जाते हैं कि आप कह क्या रहे हो। तो यहाँ पर मंजीत सिंह कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए चाहिए, इसका सेवा भाग देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया हूँ, वाहेगुरु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बेटी सबको दे। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले दिन से ही हरलीन कौर जो उनका ट्रस्ट होता है उसकी CEO बन जाती है और अपने कामकाज को बड़े आराम से करने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जब हरलीन कौर के बारे में उस होटल के मालिक को पता चलता है और कर्मचारियों को पता चलता है कि इस तरह से जो शहर के जाने माने आदमी हैं मंजीत सिंह, उन्होंने उस लड़की को अपने ट्रस्ट का CEO बना दिया है, तो दोस्तों सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते। दोस्तों, यहाँ पर वो होटल वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि
कि आखिरकार इस लड़की ने क्या किया था। और जब उसकी पूरी कहानी वो भी जानते हैं तो वो भी एक बार के लिए अचंभे में पड़ जाते हैं। दोस्तों अब हरलीन कौर अपने कामकाज को बड़े ही आराम से, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से करने लगी है। और अब यहाँ पर जो मंजीत सिंह है वो चुपके हरलीन कौर को देखा करते हैं और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते हैं कि वाकई में ही अगर सेवा भाव है तो निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए, जैसे यहाँ पर इस लड़की का है। अब फिलहाल यहाँ पर हरलीन कौर को सैलरी भी मिलती है, वो भी बहुत अच्छी, और उसके बाद लोगों की सेवा करने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर एक लड़की जो निस्वार्थ लोगों की सेवा भाव किया करती थी, वहाँ पर उस लड़की की सेवा भाव को देखकर जो शहर का बहुत बड़ा उद्योगपति होता है इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, वो अपने ट्रस्ट की उसे CEO बना देता है। तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ भी हमारे समाज के बीच हो रही हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप हरलीन कौर के बारे में? क्या कहना चाहते हैं आप मंजीत सिंह के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखा कर जाती है कि अगर हम निस्वार्थ किसी की सेवा करते हैं तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर उसका फल मिलता है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करके जाएं, जिससे कि ज़्यादा लोगों के पास ये कहानी पहुंच सके। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे उनके नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है। वो लिखते हैं जय श्री राम, आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगला जो कमेंट है रमेश भार्गव का आता है। वो लिखते हैं बेस्ट स्टोरी यूअर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत लिखते हैं इज्जत से कमाया हुआ पैसा अच्छा होता है, वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों उसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, शंकर जी आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी बहुत सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किशन कुमार आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। दोस्तों सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय श्री राम कुमार जी। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत। नीरज पटेल लिखते हैं गुड, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश गुप्त जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों रंजीत राम जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, गुड, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें। दोस्तों आप लोगों से हमारी एक विनती भी है, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है पलवल APH क्राइम न्यूज़ के नाम से। दोस्तों आप वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि वो चैनल हमारा बहुत ही डाउन है। अगर आप लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता हूँ, तो वहाँ पर भी अगर आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता है तो वो चैनल भी ग्रो हो जाएगा। आप सभी से मैं इसी की आशा करता हूँ कि आप लोग वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। आप सभी की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद